कौन सी विधानसभा से हरिद्वार जिले में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का पहले तो कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। अगर पार्टी संगठन चाहेगा कि चुनाव लड़ना चाहिए तो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव लड़कर जीतकर भी दिखाएंगे, लेकिन अभी मेरा कोई व्यक्तिगत विचार चुनाव का लड़ने का नहीं है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र गांव कटारपुर में मौजूद, जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का आज कार्यक्रम हो रहा है। क्या है उद्देश्य? लगातार विधानसभा के चुनाव है और लगातार आजाद समाज पार्टी अपना जो चुनाव की तैयारी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी। सर, स्वागत है जी। धन्यवाद नेत्रपाल जी। क्या कहेंगे सर, लगातार आजाद समाज पार्टी विधानसभा के चुनाव की तैयारी जबरदस्त कर रही है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी कुछ सीटें निकाल पाएगी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा से पहले यहाँ पंचायत चुनाव है, अभी उस पर मसला चल रहा है। अभी हाँ जी, अभी उस पर विचार विमर्श चल रहा है। अगर विधानसभा चुनाव पहले होता है तो विधानसभा के लिए हम विधानसभा को टारगेट करते हुए तैयारियां अपनी जोरों शोरों पर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर भीम आर्मी के साथ साथ में आजाद समाज पार्टी आज पूरी मजबूती के साथ में कार्य कर रही है और विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और मेहनत करेंगे और उन्हें जिताएंगे। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें, तो जो आजाद समाज पार्टी है कितनी विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, इस पर जो भी रणनीति राष्ट्रीय कोर कमेटी के द्वारा तय की जाएगी वो रणनीति यहाँ पर अपनाई जाएगी। उससे पहले मैं इस पर कोई विचार रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उत्तराखंड की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि 70 विधानसभा यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में है, तो 70 की 70 विधानसभाओं पर हम चुनाव लड़ेंगे। आप भी कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? आप भी काफी चर्चा में है जी। देखिए, मेरा हमारा सवाल है, ये लोग हमारे से पूछ रहे हैं कि महक सिंह जी कौन सी विधानसभा से हरिद्वार जिले में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का पहले तो कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। अगर पार्टी संगठन चाहेगा कि चुनाव लड़ना चाहिए तो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव लड़कर जीतकर भी दिखाएंगे, लेकिन अभी मेरा कोई व्यक्तिगत विचार चुनाव का लड़ने का नहीं है। सर, एक सवाल हो रहा है मेरा। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी लगातार चुनाव लड़ेगी। जब ये वोट डिवाइड हो जाएंगे तो क्या आजाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी हरिद्वार या पूरे उत्तराखंड में सीटें निकाल पाएगी? जी देखिए, पहली बात, जो बहुजन विचारधारा से जुड़े लोग हैं जी, जिन्हें महापुरुषों के त्याग और बलिदान का पता है, जिन्होंने माननीय कांशीराम साहब के संघर्ष को जाना है जी, वो आज भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हैं जी। और जिन्होंने पहले से ही गुलामियत को एक्सेप्ट किया है और ब्राह्मणों को अपने सर का ताज माना है, आज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में लगातार जो गतिविधियां बहुजन विरोधी हो रही हैं, उन गतिविधियों पर पत्रकार महोदय की भी नज़र है कि किस प्रकार से बहुजन विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, किस प्रकार से ब्राह्मण सम्मेलन कराए जा रहे हैं। जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस बहुजन समाज का आज तक दमन किया है, वो कभी हमें इस देश के अंदर राज करते नहीं देख सकती। अध्यक्ष जी, आपका कहना यह है कि जो बहुजन विचारधारा का व्यक्ति है वही आजाद समाज पार्टी को वोट देगा? अभी आपने कहा कि जो बहुजन समाज महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ता है बहुजन समाज की, वही आजाद समाज पार्टी को वोट करेगा, यही कहना है आपका? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, अपने पूरे बहुजन समाज से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो आंदोलन चलाया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, आज उस आंदोलन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। आज उस आंदोलन को कोई अगर लेकर बढ़ रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश के अंदर उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस आंदोलन में सभी बहुजन समाज के साथी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़े हैं और मजबूती से साथ खड़े रहेंगे। जय भीम। पर्टिकुलर क्या एक समाज को लेकर के हम यहाँ पर विधानसभा या हरिद्वार उत्तराखंड में विधानसभा की सीट निकाल पाएंगे? केवल एक ही समाज को लेकर के सर? पहले क्योंकि आपका कार्य अभी ओबीसी समाज है, उसमें नहीं आपका कार्य हो रहा, लगातार एससी समाज में ही आपकी जो ये चुनावी जो सभा हो रही है वो एससी समाज में ही हो रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले समाज में इसलिए सभाएं की जा रही हैं क्योंकि समाज साथ खड़ा होगा तो सब लोग ये देखकर साथ खड़े होंगे कि इनका समाज मजबूती में इनके साथ खड़ा है।
आज समाज में मेहनत की जा रही है तो समाज साथ खड़ा होगा, तो अन्य समाज के लोग यह देखते हुए अपने आप साथ खड़े होंगे कि इनका समाज आज एकजुट हो चुका है। और ऐसा नहीं है, समस्त बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज में मेहनत की जा रही है। गुर्जर समाज के भी हमारे पदाधिकारी गण जो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, सैनी समाज के भी हैं, कश्यप समाज के भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं और SC समाज के भी हैं। ऐसा नहीं है, पूरे बहुजन समाज पर कार्य किया जा रहा है। वकील साहब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, लगातार आजाद समाज पार्टी लगातार विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव हैं, तो अभी हमारा फोकस उन पे है। हम लगातार पंचायत चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं। जी। हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शेखर जी, क्या कहेंगे? लगातार आप दिन रात पार्टी के लिए लगे हुए हैं। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी आह्वान किया है कि हम विधानसभा हो या जिला पंचायत चुनाव हो, हम सभी सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हमारे साथ केवल बहुजन समाज में दलित समाज ही हमारे साथ नहीं है, मुस्लिम समाज भी आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है, ये आज कहीं ना कहीं डरी हुई है, इसलिए चुनाव में देरी कर रही है। और नहीं तो आज ये बहुजन समाज जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है कि कब इसको जवाब देंगे, कब इसे सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे।